वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। यूपी के एक छोटे से गांव का लड़का कुश्ती में अपना हाथ आजमा रहा था और बड़े बड़े पहलवानों को जीत कर रहा था। वो उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और तय कर रखा था। वो लड़का मिट्टी के अखाड़े से राजनीति के अखाड़े में उतरता है तो बड़े बड़े को धूल चटाते हुए विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, और फिर ऐसा वक्त आता है जब उसका नाम प्रधानमंत्री की रेस में सबसे ऊपर होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव की। सियासी गलियारों में कहा जाता है कि साल 1996 में पीएम पद के लिए मुलायम के नाम पर करीब करीब मुहर लग गई थी। तमाम सहयोगी दल भी तैयार थे, शपथ ग्रहण की तारीख और समय तक भी तय हो चुका था, लेकिन मुलायम सिंह पीएम नहीं बन पाए थे। साल 2014 में चुनावी प्रचार के दौरान एक निजी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए खुद मुलायम सिंह ने ये किस्सा सुनाया था। जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आपका नाम जैसे ही प्रधानमंत्री पद के लिए आता है तो आप पीछे हट जाते हैं, आपको मानने में क्या गुरेज था? इसके जवाब में मुलायम सिंह यादव मुस्कुराने लगते हैं और फिर थोड़ी पीछे की घटना सुनाते हैं। मुलायम कहते हैं, हम लगभग प्रधानमंत्री बन चुके थे, तय हो गया कि सुबह 8 बजे शपथ होनी है। बाद में मामला पूरा बिगड़ जाता है। मैंने तो इसमें कोई बुरा नहीं माना। उस वक्त हमारे घर पर भी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। हजारों समर्थकों और सारी दुनिया की प्रेस हमारे घर पर पहुंच गई थी, लेकिन मुझे तो कभी दुख नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री मैं नहीं बन सका। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मुलायम कहते हैं कि इसके बाद और भी बड़ा काम हुआ। अब वो नेता तो जिंदा भी नहीं है। मेरे पीछे फैसला कर लिया। इसमें ज्योति बसु और फारूक अब्दुल्ला समेत कई नेता थे कि अगर मुलायम प्रधानमंत्री बने तो डिप्टी पीएम हम बनेंगे। सब तय हो गया और हमें कोई पता नहीं। इन्होंने हमें धोखा नहीं दिया, बल्कि खुद धोखा खा गए। इन नेताओं का आधार ही खत्म हो गया। हमें तो अब कोई प्रधानमंत्री बनने की इच्छा भी नहीं रही। दरअसल सियासी गलियारों में अक्सर इस बात की चर्चा होती रहती है कि एचडी देवेगौड़ा के नाम पे मुहर लगने से पहले मुलायम का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए सामने आया था। बताया जाता है कि लालू प्रसाद यादव और शरद यादव ने उनके नाम पर सहमति नहीं दी थी, जिसकी वजह से मुलायम पीएम बनते बनते रह गए थे। ये मामला साल 1996 का है, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरने के बाद कांग्रेस के सहयोग से यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी और एचडी देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बने थे। इस फ्रंट में जनता दल, समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसी 13 पार्टियां शामिल थी। इस सरकार में मुलायम सिंह यादव को भी अहम मंत्रालय दिया गया था। वह देश के रक्षा मंत्री बने थे। हालांकि ये सरकार लंबे समय तक नहीं चल सकी थी। मुलायम सिंह यादव से जुड़ा ये किस्सा आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही पॉलिटिकल किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।